जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम मैथ 12th क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले चैप्टर 1 में फंक्शन के कंसेप्ट को हम समझेंगे कि फ़ंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। फंक्शन जो होता है वो एक मैथमेटिकल मशीन होती है। मैथमेटिकल मशीन का क्या मतलब है? मसलन ये है कि आप अगर कोई इनपुट देंगे तो उसका आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप एक जूस की मशीन ले लें, जैसे आप उसमें फ़्रूट डालते हैं तो उसका आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो जूस मिलता है। इसी तरह इसमें भी आपने कुछ सिंबल इनपुट डालने और उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो फंक्शन का जो कंसेप्ट दिया था, जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनस। जर्मन मैथमेटिशियन लेबनस टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। जर्मन मैथमेटिशियन जी क्या कहता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे तो वो क्या होता है जी? फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में देख के इसकी विड्थ कितनी है? एक्स है। हाइट कितनी? एक्स है। हाइट और विड्थ क्या है जी? सेम है। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देखें एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है? 2 पाई आर। देखिए सरकमफ्रेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा इतने ज़्यादा आपके पास सरकमफ्रेंस बनेगा। अच्छा बेटा, अभी हम आ जाते हैं डिफिनेशन की तरफ, फंक्शन की डिफिनेशन की तरफ। ये तो था जी जर्मन मैथमेटिशियन लेबनस का कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंड करे तो वो क्या है जी? फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। फंक्शन इज़ अ रूल रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे। जिसमें फंक्शन क्या है जी? एक लॉ है, एक रूल है, जिसमें हम दो सेट का आपस में क्या करते हैं? मुआवजा करते हैं। सच अ वे डेट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। करस्पॉन्ड्स का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि अगर एक सेट का एक रुकन दूसरे सेट के दूसरे रुकन में भी होना चाहिए। इसको मैं आपको इस तरह एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक सेट है। अब इसमें हमारे पास 4 फंक्शन हैं, इनमें से 2 फंक्शन हैं और 2 फंक्शन नहीं हैं। अच्छा जी, अगर हमारे पास देखें ये एक फंक्शन है एक फंक्शन है 1 2 3 और ये एक फंक्शन है 4 5 6। ये ए सेट है और ये क्या है जी? बी सेट है। देखें ए सेट में मौजूद हर एक रुकन बी सेट के दूसरे रुकन के साथ क्या है जी? रिलेशन बना रहा है। देखें 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 5 के साथ रिलेशन बना रहा है। और 3 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 6 के साथ रिलेशन बना रहा है। अच्छा, और इसी तरह दूसरा हमारे पास है ये वाला है सेट ए और बी। इसमें देखें ये फंक्शन है या नहीं है, इसमें देखें ये फंक्शन है या नहीं है, इसमें फंक्शन है या नहीं है, और इसमें भी फंक्शन है कि नहीं है। देखें जी डिफिनेशन के मुताबिक डिफिनेशन क्या है जी? फंक्शन इज़ अ रूल relating to set in a such a way that each element in the first set correspond to one and only one element of सेकेंड सेट। मतलब यह है कि अगर एक सेट में एक रुकन मौजूद है तो दूसरे सेट के में जो रुकन मौजूद है उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको रिलेशन बनाना चाहिए। इसकी सिंपल देखें, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ए सेट है, ये सेट ऑफ क्या है जी? सन है। ये बी सेट है, ये क्या है? सेट ऑफ फादर है। अब देखें एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, एक बेटा और एक बाप। इसका मतलब ये क्या है जी? ये अब आपके पास फंक्शन है। इसी तरह दूसरे सेट में आ जाते हैं। देखें जी एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, और ये देखें ये इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा, तो इसका मतलब क्या है जी? ये आपके पास सेट नहीं है। ये वाला आपके पास सेट है और ये वाला आपके पास सेट नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। देखें एक बेटा और एक बाप, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं।
ये इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास फंक्शन है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें, एक बेटा एक बाप, एक बेटा दो बाप, एक बेटे के दो बाप कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये आपके पास क्या है जी, फंक्शन नहीं है। ये सारी जो एग्जांपल थी ये फंक्शन की डिफिनेशन है कि एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है जी, रिलेशन बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये था चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का कंसेप्ट ऑफ फंक्शन फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। इंशाल्लाह ताला आपको पूरे चैप्टर 12 मैथ 12 क्लास की पूरे मैथ के और लेक्चर की वीडियो आपको मिलेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।